हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार जिज्ञासा ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक ऐसा टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइम एंड वर्क। मैथ चैप्टर का जो मैथ का ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, ट्रिपल एससी, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो काफी समय लग जाता है और हो सकता है सॉल्व भी ना कर पाए। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क जो कि आपके काम से रिलेटेड, हमेशा के रिलेटेड, जो भी आप कार्य करते हैं उससे रिलेटेड होता है। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि आप उसको सोचते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप ज्यादातर सोचे, बस क्वेश्चन को पढ़िए, उसको सॉल्व कीजिए, इतना समय रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क जो कि बहुत एक सिंपल टर्म है जो कि आपको समझना है। और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 3 या 4 जो है मेथड होते हैं, 3-4 मेथड होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। जो आपको अगर समझ में आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी तरीके से आप किसी भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से और कम समय में। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। जैसे अगर ए है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 30 दिनों में कर रहा है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो वह कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे होंगे। ये ज्यादातर आपके दैनिक रिलेटेड होते हैं, दैनिक कार्यों से रिलेटेड होते हैं। बोला जाता है अगर एक मजदूर लगाए गए हैं, अगर एक मजदूर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो, और दूसरे जो है मजदूर, अगर मान लिया इसको हटा दिया जाए, दूसरा मजदूर जो है उसी काम को 30 दिनों में ले रहा है, तो दोनों को अगर हम साथ में लगा देंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसी को समझना है कि आपको कितने दिनों में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि 3-4 मेथड होते हैं जो कि काफी लॉन्ग भी होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन को। तो एक फार्मूला, जैसे अगर हम इसको बात करें तो इसमें हम सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम मेथड बताएंगे। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे भी दिखा भी दे रहा हूँ। 20, 30 अगर एलसीएम लेंगे टू 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, इतना आ गए, 60 आ गया। ये हो गया आपका टोटल वर्क। क्या हो गया? इसका नाम हम दे देते हैं टोटल वर्क, यानी कि पूरा काम। क्या हो गया? पूरा काम। अब हम बात करेंगे कि जब पूरा काम इतना है, अब इसकी हम अलग अलग एवरेज देखेंगे, अलग अलग एवरेज देखेंगे। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो यहां पे हम लिखेंगे एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। अगर एक 20 दिन में करता है तो एक दिन का काम क्या होगा? टोटल वर्क अगर 60 है तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे 20 से, 20 डिवाइड कर देंगे, 3 टाइम जाएगा, 60 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 3 आया, ये एक दिन का वर्क हुआ किसका? ए का। एक दिन का वर्क हुआ किसका? ए का। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 30 है, इसी से डिवाइड करनी है इसमें, 60, 2 टाइम्स जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि ये 2। एक दिन का वर्क बी का कितना हो गया? 2, और ए का कितना हो गया? 3। ठीक है, तो ये दोनों एक एक दिन का वर्क हो गए। अब इनसे रिलेटेड कोई भी चीज नहीं रह गई। अब एक चीज समझनी है, टोटल टाइम निकालना है आपको। टोटल टाइम निकालना है कि दोनों को मिलकर एक साथ में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो अगर हम टोटल दिन निकालेंगे यहाँ पे, ठीक,
हम लोग दिन निकालेंगे दिनों की संख्या, दोनों द्वारा कुल दिनों की संख्या, ठीक, कुल दिनों की संख्या, दोनों द्वारा कुल दिनों की संख्या। इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को रिलेटेड करते हैं, दोनों द्वारा कुल दिनों की संख्या, अगर इसी को हम टाइम में अगर कन्वर्ट कर लें तो दोनों से, जैसे कि अगर बोल दिया जाए 1 घंटे या 2 घंटे, तो यहाँ पे टाइम दोनों द्वारा लगे समय जो है इतना हम भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिनों की बात की जा रही है, तो दिनों में तो दोनों द्वारा दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल वर्क और फिर दोनों द्वारा एक दिन में काम किया गया। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ठीक, यहां पे समझ में आ रहा है, दोनों द्वारा कुल दिनों की संख्या बराबर टोटल वर्क यानी पूरा काम, फिर एक दिन का काम, एक दिन का काम यानी दोनों का A प्लस बी, एक दिन का काम A प्लस बी। अब यहाँ पे इस फार्मूले पे हम रखेंगे तो टोटल वर्क कितना आया है 60, और एक दिन का A और ये कितना है 3 और ये 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कितने में आ जाएगा 12, ठीक है 12 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि दोनों द्वारा जो है कुल दिनों की संख्या कितने हो जाएंगे 12 दिन, यानी दोनों को एक साथ लगा दिया जाए कि उस काम में, तो कितने दिन में कर लेंगे 12 दिन, यानी कि 12 दिन में आपको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ये रहा एक टाइप जो कि सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में मिल जाते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंस जो आते हैं दूसरे एग्जाम में बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इस फार्मूले को आप जो है जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें मैंने आपको एलसीएम भी लेके बता दिया, डिवाइड करके बता दिया। अब आपको मैं एलसीएम डायरेक्ट यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे एलसीएम कर दूंगा, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। एलसीएम आप निकालना सभी लोग जानते हैं और डिवाइड करना जानते हैं, ठीक। तो ये सिंपल है, मैं इसको फिर से एक बार बता रहा हूँ। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, इसको समझने के लिए हम दोनों को एलसीएम निकाल देते हैं, जो कि 60 आता है। अब एक दिन का काम हम देखेंगे, ए का एक दिन का काम 3 होता है और बी का एक दिन का काम 2 होता है। ये कैसे निकाले हम लोग, इससे इसमें डिवाइड कर दिए तो ये आ गया, इससे इसमें डिवाइड कर दिए तो ये आ गया, ठीक। लास्ट में फार्मूले हमने रख दिया, दोनों द्वारा कुल दिनों की संख्या, टोटल वर्क और एक दिन का काम, टोटल वर्क बटे एक दिन का काम। तो इसमें हम टोटल वर्क निकाल चुके थे यहाँ पे 60 और दोनों को ऐड कर दिए, यहाँ पे एक दिन का काम कितना आ गया 5, दोनों को डिवाइड कर दिए 12 आ गया, ठीक है। कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो ये फार्मूले आपको यहाँ पे याद रखनी है, आगे मैं फार्मूला नहीं रखूंगा। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, अगर एक दिन का काम उनको दे दिया जाए या पूरा काम दे दिया जाए, पूरा काम भी दे दिया जाए और एक दिन का काम दोनों का दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जा सकता है दोनों द्वारा कुल दिनों की संख्या। इस तरीके से तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक टर्म में इससे पूछ लिया जाए और ये दोनों दे दिए जाए, ये दोनों दे दिए जाए, तो ये आप निकाल सकते हैं। सेम टू सेम अगर इसको दे दिया जाए तो ये निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, यहां तक आप 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बताता हूं। इसमें अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए और बी 6 दिनों में करता है, बी अकेले उसे 9 दिनों में करता है, ठीक है। ए और बी 6 दिनों में करता है, बी अकेले 9 दिनों में करेगा, तो ए कितने दिनों में करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि ए, जैसे कि यहाँ पे बी नहीं रहता था, ए अकेले 6 दिनों में, बी अकेले 9 दिनों में, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर कार्य करते थे। अब यहाँ पे एक चीज बता दिया गया है, ए प्लस बी 6 दिनों में कर रहा है, बी अकेले उसको 9 दिनों में कर रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी कि अकेले एक क्वेश्चन कितने दिनों में समाप्त करेगा, इसको हम लोग समझेंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 36, इसको अगर हम देखेंगे 6 4, ठीक है। डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर एलसीएम लेंगे 36 हो जाएगा। ये क्या हो जाता है टोटल वर्क,
और ये 1 दिन का काम हो जाता है। ठीक, 1 दिन का काम, ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये 1 दिन का काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए निकालना है, ए फाइंड आउट करना है। ए से तो हम सबसे पहले ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6। 1 दिन में कितना कर रहे हैं, 6। और अगर हम बात करें तो बी अकेले कितना कर रहा है, तो ए प्लस बी की मान जो है इसमें रख देंगे 4। बी अकेले जब 1 कर रहा है तो ए की हमें क्षमता पता चल जाएगी, बी को हम घटा देंगे तो ए के अकेले पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पे ए 6 माइनस 4 यानी 2, यानी कि ए की 1 दिनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। ए की 1 दिनों की क्षमता 2। अब यहाँ पे ए अकेले अगर काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। अब 36 है, टोटल वर्क 36 है। ए द्वारा सिर्फ ए द्वारा बात की जा रही है, ए द्वारा लगे दिनों की संख्या। अब यहाँ पे टोटल वर्क 36 और यहाँ पे एक दिन का काम क्या है, 2। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 18, ठीक 18 आ गया, यानी कि ए द्वारा कितने दिन लगे हैं, 18 दिन। ए द्वारा कितने दिन लगेंगे, 18 दिन। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सिंपल है। मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको जब मैं बोलता रहूंगा पहले टाइम में तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखता नजर आएगा स्क्रीन में, उसके बाद हट जाएगा। एक बार लिखता नजर आएगा फिर हट जाएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, बी अकेले उसे 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए और बी 6 दिन में, बी अकेले 9 दिन में कर रहा है। तो अब ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी तो अकेले बता दिया गया 9 दिन में कर रहा है, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो दोनों के एलसीएम ले लिए। एलसीएम जो होता है वो आपका टोटल वर्क होता है, और यहाँ पे फिर 1 दिन का वर्क निकाल लिए दोनों का, 1 दिन का वर्क निकाल लिए दोनों का। इसका 6 आया, इसका 4 आया। फिर यहाँ पे हमने इसको घटा दिया है। जब ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं तो बी का वैल्यू दिया गया है कि 1 दिन में कितना करेगा, 4। तो 4 को मैंने यहाँ पे घटा दिया, तो 1 दिन में पता चल गया कि 1 दिन में 2 जो है 2 वर्क करता है। ठीक है, यानी ए अकेले 1 दिन में 2 वर्क करता है। अब ऐसे बात करें ए द्वारा टोटल यानी कितना दिन, सिर्फ अकेले ए के द्वारा बात की जा रही है। ए को हमें फाइंड करना है, तो ए द्वारा कितने दिन लगेंगे, ए द्वारा हमें कितने दिन लगेंगे। तो हम 36 यहाँ पे 36 में 2 से डिवाइड कर दिए, आ गया 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए जो कि बहुत सिंपल थे। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड रहेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर रहा है तथा ए उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिनों में करता है और ए अकेले उस कार्य को 10 दिनों में करता है, तो बी उसे कितने दिनों में करेगा, बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए और बी 5 दिनों में कर रहा है और ए अकेले उसे 10 दिनों में कर रहा है। ठीक, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा। इसके जस्ट अपोजिट, अभी इसके पहले हम लोग बताए थे कि ए प्लस बी किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा था, वहां पे बी, यहाँ की जगह वहां पे बी था, तो बी कितने दिन में, 9 दिन में कर रहा था। तब यहाँ पे ए हमें फाइंड करना था। सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, 50 कर देते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, 5 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे एलसीएम, अगर आप एलसीएम नहीं फाइंड कर रहे हैं, छोटी संख्या है, डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम अगर फाइंड नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा छोटी संख्या हो, छोटे नंबर्स हो तब चल जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, इसलिए 50 तक चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 100 हो, यहाँ पे 200 हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहां पे एलसीएम लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। एलसीएम लेने से शॉर्ट हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 50 हो गया। अगर हम 50 में ए प्लस बी इक्वल टू, अगर कितना आया है, 10 आया है, और एक मान दिया गया है 5, एक मान दिया 5 आ गया है, प्लस यहाँ पे बी का पता चल जाएगा, 10 माइनस 5 बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर 5 से इधर चला जाए। ठीक है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, बी कंप्लीट
बी का मान 1 दिन के आ गया। अब बी टोटल कार्य को, उस कार्य को टोटल वर्क ये है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी कि बी उस कार्य को करेगा 50/5, यानी ये हो जाएगा 10, यानी कि 10। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में। ठीक, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखा जाए बहुत आसानी तरीके से, तो आपको बहुत यहाँ पे a प्लस बी इतना लिखे और ये इतना आया, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट जो है b इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे 10 आया। उसके बाद हम यहाँ पे a का मान दिया गया है, b का मान निकालने के लिए अगर हम फाइंड करेंगे 5 आ गया डायरेक्ट यहाँ पे। उसके बाद b के द्वारा b द्वारा लगा समय, तो 50/5 10, यानी कि मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने के लिए 15 से 20 सेकंड आपको लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप 1। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 1 में हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके बेसिस हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 पढ़ेंगे इसके, जो कि इससे भी रिलेटेड है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, इससे थोड़ा सा हाईली होते हैं और बहुत अच्छे से समझ में ही आएंगे आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, साथ ही साथ लास्ट में आपको मैं जहाँ पे खत्म करूंगा, अभी आपसे विदा लूंगा, उसी के बाद में आपसे यहाँ पे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, 2-3 क्वेश्चंस दे दूंगा, सभी के अलग अलग पर्टिकुलर। एक इस पे रहेंगे, एक दूसरे नंबर पे, एक पहले वाले नंबर पे। तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा घर पे। उसके बाद जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आप ही स्क्रीन पे आ जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो अब आपको क्वेश्चन अभी मिल जाएगा, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।